हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए कहानी के साथ। रंगा सियार। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था और तेज आंधी चल रही थी। तभी पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया। किसी तरह उसकी जान तो बच गई, पर वह बुरी तरह घायल हो गया। अब ना तो वो किसी का शिकार करने में समर्थ था और ना ही अपनी पेट भर पाने में। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। जंगल के छोटे से छोटे जानवर को भी दबोचने में असमर्थ था। भूख से बेचैन बेचारा सियार इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा, शायद यहाँ कुछ हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी गली के सारे कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह गलियों में घुसकर कुत्तों को छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और बेचारा कमजोर लाचार सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों की टोली भौंकता हुआ चला गया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। वह रंग में पूरी तरह भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके पूरे शरीर का रंग हरा हो गया है। जंगल के सारे जीव जानवर उसे देखकर डरकर भागने लगे। जंगल में हड़कंप मच गया था। सभी जानवर उसे देखकर भयभीत थे। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों, भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर फिटके। रंगे सियार ने बोला, देखो, देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर देखा है? नहीं ना। मतलब समझो, स्वयं भगवान ने मुझे यह खास रंग तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम कर दिया। शेर, बाघ व चीते की भी सांस थम गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती, भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता
तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल बजाता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह चलते। रोज सम्राट का दरबार भी लगता। एक दिन सम्राट खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था। रात में जब उसकी नींद खुली, तभी पास के जंगल में सियारों की टोलियां हुआ की बोली बोल रही थी। उनकी आवाज सुनते ही सम्राट अपना आपा खो बैठे। उसके अदंग के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी चांद की ओर मुंह उठाकर उन सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हुआ करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हुआ करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर डाला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।